हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके स्पाउस का आपके लिए लव लेटर क्या है। और बहुत मतलब बहुत समय बाद ये रीडिंग हम कर रहे हैं। तो आज अचानक ये एनर्जी आया तो चलो देखते हैं क्या है आपके स्पाउस का लव लेटर आपके लिए। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। अपनी एनर्जी क्लेंस करिए। ओके, सो दो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। पाइल वन है हमारे पास कन्फ्रंटेशन, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, पाइल वन में किसी चीज़ का बहुत डट के सामना करना, ठीक है। और बिना मतलब बिना डरे आप एक सीधी डायरेक्शन में विद द लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो इस कार्ड का ये मतलब है कि मोटिवेशनल कार्ड आ रहा है, ठीक है। आपको एक सीधा रास्ता, एक आगे की दिशा दिखा रहा है, ठीक है। और पार्ट टू, एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसमें बताया जा रहा है ज़्यादातर कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ध्यान दें, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। इसमें ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो दोनों कार्ड्स बेसिकली आपको एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो आपके लाइफ के बैटल्स हों, चाहे फिर वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, ठीक है। अब आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर बुला रहा है वो आपको चुनने के लिए थोड़ा सा मेडिटेट करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा आंखें बंद करके कि कौन सी एनर्जी आपको अपनी ओर बुला रही है। पिक्चर्स देख सकते हैं अच्छे से। और अगर आपने ऐसे नहीं चुनना तो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं फ्लावर। आपका कौन सा आपको अच्छा लगता है, कोई नहीं भी लगता तो भी आप कोशिश करें कि किसी एक चीज़ से कर ले। रोज़ फॉर पायल वन, रोज़ फॉर पायल वन एंड लोटस फॉर पायल टू, ठीक है। रोज़ फॉर पायल वन, लोटस फॉर पायल टू। इसमें आज यही सिलेक्शन रहेगा और कोई सिलेक्शन नहीं रहेगा। या तो आप अपने इस तरीके से चुन लीजिए या फिर रोज़ और लोटस में से कोई एक फ्लावर चुन लीजिए, ठीक है। मेडिटेट करिए कौन सा फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, कौन सा फ्लावर आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और या कौन सा कलर, जैसे रेड रोज़ और पिंक लोटस, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कलर के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं होता ना कि भाई हमारा कोई सा भी फेवरेट नहीं है, तो इसलिए आप कलर के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। और अपनी पायल चुन लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
ओके। सो आपके लिए लव लेटर ये आ रहा है। जो भी बोलेंगे आपके स्पाउस ये आपको बोल रहे हैं, आपने इस तरीके से सुनना है जिससे कि आप पूरा कनेक्ट कर सको अपने आप को। लोगों को लगता है कि मैं रिश्ते निभाने में अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ। कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझ में बहुत कमियां हैं कि शायद मुझे कोई एक्सेप्ट ही ना करे। लेकिन कमी किस इंसान में नहीं होती। कमी किस इंसान में नहीं होती, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मुझे कभी कभार अपने लोगों से ना बहुत डिसकनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे इतने साल हो गए वो मुझे जान नहीं पाए कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। एक ज़िंदगी ऐसी होती है ना जहाँ पर आप बाहर से बहुत खुश नज़र आ रहे हो लेकिन अंदर से सिर्फ आप ही को पता है कि आपकी लाइफ में क्या तबाही मची हुई है। आई नो आई एम लिटिल स्लो टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आई हैव नो फीलिंग्स। आई हैव सम फीलिंग्स। मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स हैं जो मुझे एक्सप्रेस करने में डर लगता है। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम छुपाते हैं, जो हम कहने से 10 बार पहले सोचते हैं कि अगर हम ये सब बोल देंगे तो पता नहीं उसका रिएक्शन अपोजिट क्या आएगा, उसका अपोजिट रिएक्शन क्या आएगा। मे बी जो हमने एक्सपेक्ट करा हो वो ना आए। आई एम लिटिल स्लो एंड लिटिल स्कैर्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस। लेकिन मुझ में भी प्यार है, मुझे भी किसी की केयर करना पसंद है। मुझे भी पसंद है कोई किसी के दुख के समय में उसके साथ रहूं, किसी की खुशी में उसकी खुशी को और डबल कर दूं। मेरा भी मन करता है लेकिन कभी किसी ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं समझा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में भी इट मे बी डिफरेंट, थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि भाई मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे केयर करनी नहीं आती, मुझे किसी के इमोशंस की परवाह नहीं होती। पता नहीं मेरा दिल आज ये क्यों तुमसे कह रहा है। शायद इसीलिए कि शायद तुम इस बात को समझ सको, शायद मेरे अकेलेपन में इस अकेलेपन को मेरे लिए पॉजिटिव बना सको। अभी तो मैंने सोच लिया है कि अगर तुम मिले तो ठीक, नहीं तो ज़िंदगी अकेले भी कट सकती है। ज़िंदगी अकेले भी कट सकती है जब कोई समझने वाला ना हो, कोई आपको समझना ही ना चाहता हो। आपको बहुत कोशिशें करनी पड़ती हो किसी को अपनी बात समझाने के लिए। कोई ये नहीं समझता कि आप पर क्या बीत रही है,
वो इंसान किस दौर से गुज़र रहा है। क्योंकि देखो हर किसी की ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दिल को हल्का करने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाओ। लेकिन पता है मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा मैं इन बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर मैं सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर करने में ध्यान दूंगा या दूंगी। क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी जो मुझे समझना ही नहीं चाहते, जो आज तक मुझे समझ ही नहीं सके। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ को इसलिए बेटर करना है कि अगर कभी मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरा पार्टनर मिले तो मैं उसकी इस दिल की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। उसे प्राउड महसूस होए कि मैं उसका हस्बैंड या मैं उसकी वाइफ हूँ। मेरा हाथ कभी खाली ना रहे उसके सामने। वो जब कुछ मांगे तो मेरा हाथ, मैं भरे हाथों से उसे वो तोहफा दूं। वक्त आने पर उसके लिए उसकी आवाज़ बनूं। उसके साथ अपना रिश्ता ओपन रखूं, किसी से छुपा कर नहीं। और उसे हमेशा प्यार दूं, जब तक ये ज़िंदगी है तब तक। उसके साथ मेरा हर एक दिन नया हो। उसके साथ मुझे कभी ऐसा ना लगे कि मैं किसी परेशानी में हूँ। वो मुझ पर भरोसा करे, मैं उस पर भरोसा करूं। वो कभी निराश हो तो उसकी खामोशियों को समझ सकूं। और कभी मैं निराश हूं तो वो मेरी आंखों से पढ़ सके कि मुझे क्या तकलीफ है। उस पर पूरा भरोसा करके उसकी इज्जत की रक्षा करूं। और उसे उसी खुशियों तक पहुंचाने के लिए दुनिया से लड़कर उसका साथ दूं। मेरी मंजिल अगर कभी मेरी मंजिलों में मुश्किल आई, मेरे रास्तों में मुश्किल आई, तो वो मुझे समझाए और उसके हर एक शब्द को मैं अपनी राह बना सकूं। आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, तुझे मैं प्यार करूं और कितना प्यार करूं। ये 1920 मूवी का है। बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। तुझे मैं प्यार करूं और कितना प्यार करूं। बहुत अच्छा सॉन्ग है, मतलब सुन लेना। मैं यहाँ सुना नहीं सकती, नहीं तो सुना देती। आप सुन लेना, 1920 मूवी का है ये। बहुत सुंदर सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। देखो वो आपसे, वो कितने इमोशंस रखते हैं, लेकिन इतने इमोशंस देखो हर किसी के सामने प्रकट नहीं करे जा सकते, हर किसी के सामने बाहर नहीं निकाले जा सकते। हो सकता है वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जहाँ से अभी उनको, ऐसे लोगों, उन्हें ना अपने लाइफ में ना लोगों का रियलिटी समझ आ रहा है कि लोग आपके पास रहकर भी जब आपको समझ ना सकें तो पास रहने का फ़ायदा क्या है, जब सिर्फ जिम्मेदारियां ही निभानी है। जिम्मेदारी तो आप कैसे भी निभा सकते हो। इंसान अपने परिवार के साथ क्यों रहता है? सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरी खुशियों में शामिल होने के लिए।
फैमिली पर्पस तो यही होता है ना, लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड सपोर्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दुनिया में आए हैं वो तो हर कोई निभाएगा, हर किसी के लिए प्रति, हम अपने प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। इस शरीर को खिलाते हैं, इस शरीर को अच्छा पहनाते हैं, इस शरीर को एक अच्छी डिग्री दिलाते हैं, क्या कुछ करते हैं शरीर के लिए हम, है ना। तो ऐसे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अभी मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। मैंने बहुत रो लिया अपने लाइफ में, मैंने बहुत सह लिया। अब मुस्कुराओ, किसी की बात अच्छी ना लगे, आगे बढ़ जाओ। कभी खुद को अकेला महसूस मत करो। अकेले हो तो उस वक्त को ग्रेटिट्यूड शो करो कि भगवान ने मुझे वक्त दिया समझने का, सोचने का, जिंदगी थोड़ा चैन से जीने का। अब इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में, मे बी या तो ये जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोग इनके साथ घुल मिल के नहीं रहते। दूसरा प्रॉब्लम फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली में कोई इनको ना समझता हो, सब अपने अपने मतलब काम से ही इनको कांटेक्ट करते हो। या फिर तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि इन्हें अपनी मदर से इश्यूज हो, कि इनकी मदर ने इन पर पूरी तरीके से टाइम ना दिया हो, या फिर चाइल्डहुड में जो एक बच्चा अपनी माँ से चाहता है वो इन्हें ना मिला हो। चौथी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इनको ना हर किसी ने, जैसे बच्चे स्कूल में खेलते हैं ना, तो पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ाई करो, स्कूल में बच्चे जो एक्टिव होते हैं और मान लीजिए यार आप किसी चीज़ में भाग नहीं ले रहे तो वो भी आपको एक वक्त बाद चिढ़ाने लग जाते हैं, क्या भाई इसे तो कुछ करना ही नहीं आता, इसे कुछ करना ही नहीं आता। तो वहाँ से भी सुनो घर वालों की और स्कूल से भी सुनो लोगों की, टीचर्स की। तो हो सकता है इन्होंने ये सब चीज़ें बहुत फेस करी हो अपनी लाइफ में। पांचवा इशू क्या हो सकता है कि इन्हें ना अपनी जो एक जिसमें इनको अपनी तरक्की नज़र आ रही है ना, उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा। चाहे इनके पास नॉलेज अच्छी हो, डिग्री अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, स्किल अच्छी हो, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि लोग इनको ना वो ऑनर नहीं प्रोवाइड करते। वो जो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, वो इनको नहीं मिलता कहीं से भी। तो ये लाइफ में इन प्रॉब्लम से फ़िलहाल जगल कर रहे हैं, फ़िलहाल ये परेशान हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी लाइफ ही ऐसी होगी। लाइफ कैसी होगी? ऑब्वियसली अच्छी होगी इनकी लाइफ। थोड़ा देखते हैं इनकी लाइफ आपके आने से पहले कैसी होगी और आपके आने के बाद कैसी होगी, ठीक है। और बहुत प्यारा लव लेटर आया क्योंकि इसमें इन्होंने पहले अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा है, और फिर ये शेयर करा है कि वो एक कैसा रिश्ता चाहते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी बात इन्होंने शेयर करी है। तो आपके आने से पहले इनकी ज़िंदगी कैसी होगी और आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। सो आपके आने से पहले भी एक तो ये चीज़ है, गुड फॉर्च्यून जैसे आया ना, जो इंसान अच्छा होता है ना वो अपनी लाइफ में पहले दुख भोग लेता है, फिर बाद में उसे खुशियाँ मिलती हैं। तो इससे क्या पता चलता है ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, और ये जहाँ पर कुछ गलत दिखता है वहाँ पर ये जाते ही नहीं है, मतलब ये गलत संगति में है ही नहीं। ये सुनते अच्छा हैं, ये करते अच्छा है, इनकी सोच अच्छी है, तो इसीलिए अपने गुड फॉर्च्यून की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद इन्हें वो सारी अच्छी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जिसके लिए इन्होंने इतना संघर्ष किया है। तो एक तरीके से आप इनके लिए वो सारे गिफ्ट्स लेकर आओगे, इनके गुड फॉर्च्यून बन के आओगे, जो ये आपके साथ फिर खुशियाँ मना पाएंगे। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको रीडिंग्स बहुत अच्छी लगी हैं ये वाली रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे मैसेजेस आपको मिले कि आपके स्पाउस आपके लिए किस हद तक आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आप उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर जाओगे, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज इस रीडिंग में आपको ये भी पता चला है। सो अगर रीडिंग आपने बहुत ध्यान से सुनी हो और अच्छे से सुनी हो, कनेक्टिविटी के साथ, हार्ट कनेक्टिविटी के साथ सुनी हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा इस रीडिंग को सुन के। और
अपने कुछ थॉट्स शेयर करिएगा इस रीडिंग को सुनने के बाद, और इस रीडिंग को सुनने से पहले आपके क्या थॉट्स थे। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का लव लेटर आपके लिए क्या है। पायल 1 तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था, और पायल 2 आपका भी देखते हैं। चलिए आती है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। सो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू ही करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी। बस एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस रीडिंग को आपने सोलफुली सुनना है। मन में अगर आप कोई एक डाउट भी लाओगे ना, तो आपको शायद वो आंसर सुनने को ना मिले जो आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, मन में डाउट्स लेकर आते हो ना, तो फिर आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं होती और आप फिर बिग बाधा बनते हो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मन में कोई भी डाउट ना आए, बस आंखें बंद करके, कान खुले करके, दिल से इस रीडिंग को सुनो। कुछ भी जजमेंट क्रिएट मत करो, डाउट मत करो, ना अपने पर, ना रीडिंग पर, और ना ही आगे अपने फ्यूचर पर। क्योंकि डाउट तो इस पर भी हो जाता है कि कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे, नहीं पता ना कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो इसीलिए बस खुले दिल से इस रीडिंग को सुनो, और फिर ये सोचो कि भगवान आपको आपके स्पाउस का एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जिससे हो सकता है आपको कुछ आंसर्स मिल जाएं। और मान लो कभी कभी आंसर ना मिलना भी अच्छा होता है। कभी कभी जब आपको आंसर नहीं मिलता ना, तो भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होता है। क्योंकि वी डोंट नो, हमने जो सोचा वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। पता नहीं ये इतनी ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस इस रीडिंग के लिए क्यों आ रही है। मे बी यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पर्सनल यहाँ ऐसी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, वो तो फिर ध्यान से सुने। ठीक है, और पूरे बिलीव के साथ, भगवान पे पूरे बिलीव के साथ। आपके स्पाउस आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ में हम सिर्फ सही और गलत में ही फंसते हुए रह जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। हम ये सही गलत में ना, कभी कभी ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर में अगर हम बहुत ज़्यादा घुस गए, एक लिमिटेड हर एक चीज़ होनी चाहिए। किसी चीज़ की अति ना बहुत अच्छी नहीं होती। सही गलत में भेद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ही सिर्फ सही हैं और तुम ही सिर्फ गलत हो, ये फैक्टर जहाँ पर आ जाए, जब आप खुद को बुद्धिमान समझना शुरू कर दें कि मुझे ही पता है सही गलत क्या है, मुझे तो सामने वाले की सुननी ही नहीं है, जब ये चीज़ आ जाए, किसी चीज़ की बहुत अति हो जाए, बहुत अभिमान हो जाए, तो हम कभी कभार अपने रिश्तों को खो बैठते हैं। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे खुद पर पहले अभिमान था कि मैं जो करता हूँ वो अच्छा होता है, जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता है, और जो बोलता हूँ वही होता है।
लेकिन ज़िंदगी ने एक ऐसा समय भी दिखाया जहाँ पर मुझे समझ आया कि कभी कभी ना अपने परिवार की, अपने दोस्तों की एडवाइसेस ले लेनी चाहिए, उनसे अपने दुख को शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है ना, तभी तो आपको समझ आता है ना कि रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। सुख 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 चलता रहेगा तो नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे ही दुख आएगा तो वो आप, दुख ही तो है, लेसन्स देकर जाते हैं। तो दुख कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में आने, कि हमें लेसन्स मिलते हैं, हमें रियलिटी पता चलता है, हमें ज़िंदगी जीने का एक सही रास्ता भी मिलता है अगर हम उसे पॉजिटिवली लें तो आपके स्पाउस आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे फैमिली और फ्रेंड्स की रियल जो एक प्रायोरिटी है, जो इम्पोर्टेंस है, वो मुझे हार्डशिप्स ने समझाई। एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने मुझे भी वो समझ दी किसी का दुख समझने की, अपना दुख किसी के साथ बांटने की। पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, दुनिया में ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो आपका दुख समझेंगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। लेकिन 2 पल अगर आप किसी से बात कर लो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उस सामने वाले को भी। बट वही किसी चीज़ की अगर अति होने लग जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस आने लग जाती हैं, तो वहाँ पे चीज़ें खराब होनी शुरू होती हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ मैच्योरिटी आई है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों से ना उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। आज मुझे समझ आता है कि ज़िंदगी में सिर्फ काम ही नहीं, पैसा ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तभी तो लाइफ आपकी खूबसूरत बनेगी। किसी ड्राइंग में आप एक ही कलर भर दो, आप बोर हो जाओगे, बार बार एक ही कलर भर भर के। लेकिन उसी ड्राइंग में आप अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कलर्स कर रहे हो, तो वो ड्राइंग बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। जिंदगी के हर एक रंग को समझना चाहिए बहुत गहराई तक। शायद मेरी इन बातों का असर कुछ पड़े, कैसे, कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल भारी बहुत है, बहुत। आजकल तुम किसी चीज़ को सोच के परेशान हो, लेकिन मेरी इन बातों को सुन के अगर कहीं से भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त और परिवार हमारे साथ हैं, तो हम कभी अकेले नहीं और ना ही कभी अकेले पड़ेंगे। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपने क्विट नहीं करना। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टू क्विट, तो आप क्विट मत करो। आप आगे बढ़ो, लड़ो अपनी जंग से और विजयी हो। क्योंकि उन्हें आपसे कोई लालसा नहीं, उन्हें आपसे कोई बहुत बड़ी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं, उन्हें आपसे कोई नाराज़गी भी नहीं। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए, जब वो ये कह दे कि मुझे तुमसे प्यार है, तो बस आप खुले दिल से उन्हें अपना लो। क्योंकि प्यार भी हर किसी से नहीं होता है, लेकिन जिससे भी होता है और जिनसे भी होता है,
अगर वो ही साथ ना रहें तो कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि आप जिंदा रह के भी मरे हुए हो। बस मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हर एक समय में, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, हम दोनों साथ रहें। हम दोनों के बीच में कोई दरार ना आए। हम दोनों एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट करें। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनना बहुत पसंद है क्योंकि तुम्हारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग एंड आई लव योर वॉइस। लेकिन कभी मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट मत देना कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तड़प जाऊं। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। तुम्हें अपनी फैमिली से कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, फैमिली के साथ हम दोनों ने कहाँ ट्रिप पे जाना है, हम दोनों ने अकेले कहाँ पे ट्रिप, सोलो ट्रिप पे जाना है, कपल ट्रिप पे जाना है, हमारा रिसेप्शन कैसा होगा, मैरिज कैसी होगी, हम लाइफ में आगे क्या गुड डीड्स करेंगे, मतलब पुण्य के काम करेंगे, हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, एक दूसरे के सपोर्टर बन पाएंगे। मैंने बहुत कुछ सोचा है और मुझे ये सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि जब आपके ज़िंदगी में आपसे प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, तो उन्हें उसी समय उनकी वैल्यू करो। ये वेट मत करो कि कल परसों तरसों, ऐसे नहीं। आपके पास सुविधा है, आपके पास अरेंजमेंट है, करो। चाहे मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे, चाहे एक इमोशनल प्लेटफॉर्म पे, करो। करो तो इससे क्या होगा कि कल जब हम अपनी ज़िंदगी को याद करेंगे तो हमें अपनी अच्छी मेमोरीज़ याद आएंगी। बुरे समय में वो अच्छी मेमोरीज़ हमारे लिए होप बनेंगी कि शायद ये वक्त हम दोबारा देख सके एक दूसरे के साथ। और अगर नहीं भी तो भी एटलीस्ट ये मेमोरीज़ हमारे पास सेफ हैं और हम दोनों आज भी एक दूसरे के साथ हैं। एक लॉन्ग जर्नी वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं टिल द लास्ट ब्रेथ। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता प्यार कैसे करना है, अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे मैं उनसे बात करूँगा या करूँगी, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे मैं उनका हाथ पकड़ूं, कैसे मैं उन्हें अपने दिल की बात कहूँ, कैसे मैं उनसे अपने डर को, अपने डरों को, जो आपकी जो फियर्स हैं उन्हें बताऊं। आप अगर कुछ भी नहीं जानते ना, बस एक पोटली में ना ये भावनाएं भर लेना कि मुझे उन्हें प्यार भी करना है, मुझे उनका साथ भी देना है, मुझे उनके साथ रहना भी है, मुझे उन्हें खुश रखना है, मुझे उनके दुख की घड़ी में उनकी रोशनी बन के खड़ा रहना है, मुझे अपने डर को भी बताना है और मुझे उन पर पूरा विश्वास करना है। बस एक पोटली में ना ये सारी चीज़ें भर लेना और जब तुम आओगे ना, बस इस पोटली को सामने रख देना, तो एक एक करके आई विल ट्रेन यू एक एक करके आई विल ट्रेन यू, आई विल टीच यू कैसे करना है। मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन यू कॉल मी हस्बैंड एंड वाइफ। बस उसी दिन का इंतज़ार है, उसी दिन का इंतज़ार है। तो देखो वो आपसे, आपके लिए कितना इंतज़ार कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इसमें आई नहीं है। यहाँ ज़्यादातर
ये आया कि वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं, ठीक है, या वो रिश्ता कैसा चाहते हैं। वो सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप बस उन्हें अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में अपना लेना, बस ये कर देना। कहते हैं ना कि लड़के कहते हैं लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए बस। लड़कियां नहीं, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए, हमें वैसा लड़का चाहिए, नहीं, लड़के कहते हैं बस जिंदा चाहिए। जस्ट किडिंग। मीम्स में आता है ना, बहुत पहले जब हम देखते थे तो ये आता है, ठीक है। तो मुझको एकदम वो वाली वाइब याद आ गई। तो आपके स्पॉस भी कह रहे हो भाई जिंदा चाहिए और अपना ले, बस इतनी चाहिए और ज़्यादा कुछ भी, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत बढ़िया रीडिंग आई है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं कि वो आपके मतलब जैसे इसमें दिख रहा है कि वो एक रोमांटिक पार्टनर होंगे, तो वो आपके साथ किस तरीके का रोमांस मतलब ज़्यादा किया करेंगे, थोड़ा इस बारे में देखते हैं। एक बहुत रोमांटिक पर्सन नज़र आ रहे हैं वैसे मुझे ये, ठीक है। एक तो ये है कि वो आपको ना घुमाने फिराने तो बहुत लेकर जाया करते होंगे, और बाहर तो ना आप दोनों बिल्कुल मतलब जैसे ना कपल्स की तरह रहते होगे, चाहे घर में वही सास ससुर जी की वजह से थोड़ा थोड़ा सा रोमांस को दबाना पड़ता हो। लेकिन वही बाहर तो हाँ, हाथ पकड़ के आराम से चल रहे खुल्लम खुल्ला, ठीक है, कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे रहते होंगे भाई, जब मौका मिले वो तो आपके गले लग जाते होंगे, जब मौका मिले आपका हाथ पकड़ लेते होंगे। इतनी डेस्परेशन होगी ना उनके अंदर कि भाई बस एक मौका मिल जाए, मैंने उस मौके को नहीं छोड़ना, ठीक है। और आपको इसीलिए ना ज़्यादातर बाहर लेकर चले जाया करते होंगे कि चाहे किसी भी तरीके से आपके साथ बाहर निकल जाया करते होंगे। और दूसरा क्या है कि ये ना आपको जब आप बड़े सैड हो जाते होगे ना, बड़ी टेंशन में आ जाते होगे, तो आपका मूड हल्का करने के लिए आपको हंसाया भी बहुत करते होंगे, बहुत हंसाया करते होंगे आपसे, बहुत जोक्स मारा करते होंगे। क्यों? क्योंकि ना बस उन्हें ये है कि देखो लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती हैं, उसकी वजह से क्या हंसना छोड़ देंगे, तो क्या हर टाइम रोते ही रहेंगे? उनका ऐसे बड़े ना बड़े मस्त मौला से हैं वो, ठीक है लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वील फेस इट, बट ऐसा नहीं कि हम उसके लिए उस पर रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, परेशान होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, हंसना ही छोड़ देंगे। नो, ही इज़ और शी इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो वो ऐसे होंगे, आपको हंसाया भी बहुत करेंगे, और छुप छुप के, या फिर छुप छुप के तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जैसा ही मौका मिला चौका ज़रूर मारा करते होंगे। तो ये थी आज की एक रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब जैसे यहाँ पे परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, तो आप अपने पार्टनर के साथ ना स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़िएगा, गुड डीड्स करिएगा, पुण्य के काम भी करिएगा, और उस पुण्य से जब आपको भगवान की भक्ति मिलेगी तो उस भक्ति से आप अपने रिश्ते को भी निखार पाओगे, और अपने बच्चों को भी एक अच्छे संस्कार दे पाओगे। इनफैक्ट आप समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाओगे कि साथ में रहकर भी भक्ति होती है। भक्ति करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ता है, नहीं, भक्ति करनी तो वास्तव में भक्ति वही होती है जब आप अपना कर्म करते हुए भक्ति भगवान को याद करते हो, भगवान को अपना फल समर्पित करते हो। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, जब आप कर्म कर रहे हो लेकिन फल आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है, ये ज़रूर करना है, भगवान को स्थान ज़रूर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्थान ज़रूर देना है भगवान को, कि भगवान की कृपा से ही ऐसा पार्टनर मिलेगा, भगवान की कृपा से ही सब अच्छा चलेगा। तो भगवान का स्थान होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सो ये थी आज की रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे।